आह, एक सामान्य सी बात ओशो समूह से आज करने का मन है। परोक्ष अपरोक्ष में कई चीजें बोलता रहा हूं, लिखता रहा हूं लगातार। कई चीजें देखी है, कई चीजें ऐसी हुई जो अजीब तो लगी, और उस अजीब लगने पे जितना भी बेहतर हो सका वो करने का प्रयास किया। मैं एक आम बात करना चाहता हूं। एक इंसानियत का सवाल पूछना चाहता हूं मैं ओशो समूह से। ओशो समूह कह रहा हूं, ना तो मैं ओशो सन्यासी कह रहा हूं, ना नया मनुष्य कह रहा हूं, ना मैं उसे जिसे ओशो माई पीपल कहते थे वो कह रहा हूं, क्योंकि उन परिभाषाओं से तो फिर बात इतनी ज्यादा विस्तृत हो जाती है, विस्तार में चली जाती है कि उसमें तो कोई भी मुश्किल होता है फिर बैठे। लेकिन समूह की तरीके से तो मैं पूछ सकता हूं, क्योंकि समूह की तरह तो चाहे राजनीति हो, चाहे ये दूसरे कई तरीके के संगठन हो, वो भी तो कई चीजें करते हैं। जब राजनेता सत्ता में आते हैं तो पूरे देश में वो अपने कई जो समर्पित कार्यकर्ता होते हैं या जिन लोगों ने पार्टी के लिए या अलग अलग संगठनों के लिए बहुत कुछ किया, तो वो तरीके की मदद की जाती है। अब इतनी छोटी सी बात मदद तो एक समूह से ही पूछ सकता हूं मैं। सन्यासी अगर मैं जिसे ओशो कहते हैं और जिसे माई पीपल कहते हैं, तो वो तो इतना संवेदनशील, इतना प्रेम से भरा, इतना करुणा से भरा, इतना हृदय में उसके तरलता होती है कि उसको किसी को कहनी नहीं, मदद मांगनी नहीं पड़ती, स्वतः चीजें बढ़ती, शेयर करते। ओशो के आसपास रहे बहुत सारे लोग आज 60, 70 और 80 साल की उम्र में पहुंच गए। कईयों की मृत्यु भी हो गई। उनके जीवन में ओशो के लिए, ओशो कार्य के लिए योगदान को देखें तो वो अद्भुत है। मुक्ता ने पूना में जो ये 17 कोरेगांव पार्क के बंगले खरीदे गए, मुक्ता के पैसों से खरीदे गए, ग्रीक मुक्ता के पैसों से। उस वक्त उतना पैसा देना, क्योंकि ओशो के साथ ऐसे ओशो रिबेल थे कि कितने लोग खड़े थे, खड़े होना कितना मुश्किल था। कितनी परम दीवानगी रही होगी कि ऐसे एक व्यक्ति के लिए उस समय में लाखों रुपए खर्च किए गए। जब वो अपने आखिरी समय में थी ऑस्ट्रिया में, अपनी दवाइयों के लिए वो फेसबुक पे भीख मांगती थी। सरदार गुरुदयाल सिंह को जिसको ओशो ने इतना प्रेम दिया, आखिरी के प्रवचनों में तो रोज कितना याद करते थे वो चंडीगढ़ में। तो ऐसे कई उदाहरण हैं। ये हमारे समूह पे एक क्वेश्चन तो पैदा करते हैं कि मुक्ता को अपनी दवाई के लिए फेसबुक पे भीख मांगनी पड़ती है। क्या चुपचाप उसको उतनी मदद नहीं होनी चाहिए थी कि वो एटलीस्ट अपना इलाज तो करवा सके, जिसकी पैसे से अरबों रुपए की प्रॉपर्टी वो पीछे छोड़ के गई। ऐसे कई है। और मुक्ता के जीवन के व्यक्तिगत बातें भी मेरे पास मिल चुकी, क्योंकि मैं आखिर के सालों में काफी मुक्ता से मैं मिलता रहा और काफी बातें करता था और कई चीजें मैंने देखी। तो डेफिनेटली जितना मेरे से होता हमेशा ना मैंने मदद की। लेकिन सवाल यह है कि मदद मांगनी क्यों पड़ी मुक्ता को, या और दूसरे लोगों को भी अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष करना क्यों पड़ रहा है? क्योंकि कोई भी स्थिति में जब व्यक्ति असहाय होता है तभी वो मदद मांगता है, वरना नहीं मांगता। इतना तो ओशो के लोगों में आत्मसम्मान होता ही होता है, वो किसी में भी होता है। आज मैं कुछ सालों से
आर्थिक रूप से बहुत परेशानियों में जी रहा हूं और मैंने लगातार कई बातें मैं बोलता रहा। मेरे पे कुछ लोगों ने YouTube पे भिखारी का तमगा भी लगाया और किन्हीं अर्थों में तो भिखारी कह सकते हैं, लेकिन क्या कर सकता हूं मैं? अब बीमारियां इतनी लग जाती है, उनके इलाज और उनकी जांचें और डॉक्टर, और कहां से लाऊं पैसे? अकाउंट में मिनिमम बैलेंस भी नहीं बचता है। डॉक्टरों की फीसें कितनी हैं? जांचों के पैसे कितने हैं? और मैंने 4-5 महीने टाला कि चलो ठीक है, आज जो होगा सो होगा। सरकारी अस्पतालों में एक डॉक्टर के बगैर दूसरे के पास, तीसरे के पास, ये जांच करवाई, वो जांच, क्योंकि सरकारी अस्पतालों की तो हालत बहुत बदतर है। और सभी डॉक्टरों ने जब कह दिया कि कुछ बात समझ में नहीं आ रही और नेफ्रोलॉजिस्ट से ही मिलना पड़ेगा, कुछ किडनी का मामला, किडनी एक जोखिम भरी बात होती है। अब मुझे ये तो पता था कि नेफ्रोलॉजिस्ट से मिलना मतलब आर्थिक रूप से तो चीजें पड़ेगी, लेकिन जैसे तैसे कल फिर मुझे उदयपुर जाना है। अभी तक तो सिर्फ जांचों में और डॉक्टर अपॉइंटमेंट में मेरे 3-4 हजार रुपए हुए। और मेरे लिए 3-4 हजार रुपए ऐसे मत मानिए कि छोटी रकम है। हो सकता है बहुत लोगों के लिए 3-4 हजार छोटी है, मेरे लिए 4-5 लाख रुपए जितना पैसा है, जितना अमाउंट है। और अब मेरे पास में कुछ भी नहीं है। मैं बार बार मेरे अकाउंट में देख रहा हूँ, गिन रहा हूँ कि अगर कल उदयपुर गया, कुछ नया बताया, कुछ महंगा बताया, तो मेरे को पता है, मैंने स्वीकारा होगा कि चलो ठीक है, जिस दिन नहीं होगा उस दिन कोई बात नहीं, ये ध्यान में जाएंगे और उत्सवपूर्वक विदा हो जाएंगे। लेकिन मेरा सवाल ये है इस ओशो समूह से कि एक 68 साल का व्यक्ति इतनी दयनीय स्थिति में है और किसी के दिल में अगर थोड़ी बहुत भी दया नहीं है, तो ये किस तरीके की मानसिकता है? और ठीक एक से एक पाखंडी को, धोखेबाज को, नकलची को, शोषक को, जो ओशो के संदेश का खून कर रहे हैं, लाखों करोड़ों दे रहे हो। लफंगों के लिए देने के लिए तुम्हारे पास में पैसे हैं, और वो लफंगे सिर्फ लफंगे ही करते हैं। दारू, वास्प, सेक्स और तमाम तरीके की अय्याशियां, उनके पैसों की कोई कमी नहीं है। मुझे एक मित्र बता रहे थे कि एक गुंडे को उन्होंने 50,000 रुपए दिए, और मैं जानता हूं कि उस व्यक्ति का कोई आवश्यकता था, वो सिर्फ गुरुडम कर रहा है, वो सिर्फ अपनी बुढ़ापे में वासनाएं पूरी कर रहा है। लेकिन उसको पैसे तुम दे सकते हो, उनको पैसे दिए जा रहे हैं। सवाल ये नहीं है कि मैं कल जिंदा बचूं या नहीं बचूं। सवाल मैं ये छोड़ के जाना चाहता हूं ओशो समूह के पास में कि इतने निर्दयी, इतने मूर्ख, इतने गंवार ओशो के नाम से क्यों हो सकते हो यार? हां, मुझे अगर ये होता कि भाई कहीं कोई पैसा लग ही नहीं रहा है, कोई खर्च ही नहीं किया जा रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा, तो चलो ठीक है। लेकिन मैं तो देख रहा हूं तरह तरह के आश्रम बन रहे हैं और नए नए गुरु आ रहे हैं, और पता नहीं क्या करूं, उनके पास तो पैसा ही पैसा है, कोई कमी नहीं है। बड़े बड़े आश्रम बना लेते हैं, विदेशों में उनके टूर चल रहे हैं, लाखों लाखों और करोड़ों के उनके हिसाब किताब है। और उन लोगों को भी हम व्यक्तिगत रूप से पुणे में देखते रहे हैं, कोई उनकी ऐसी काबिलियत नहीं है। ओशो के काम में भी उनका कोई ऐसा विशेष सहयोग नहीं था, विशेष का बिल्कुल भी सहयोग नहीं था। हाँ, ताड़ियां बलाड़ी ये बढ़ा लियो, थोड़े बहुत कोई चीजें हुई है उनके ऊपर। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर ऐसी सारी जगहों पे लाखों करोड़ों रुपए दिए जा सकते हैं, तो किसी व्यक्ति के बीमारी में इलाज के लिए कुछ हजार रुपए देने में भी मैंने भी समय पे काम कर लिया था, एमए कर लिया था, एमफिल कर ली थी, होशियार था, पढ़ने लिखने में सब कुछ था, काबिलियत तो बहुत सारी थी।
जब भी ओशो करूँ, उस दौर में 70 के और 80 के दशक में तो ओशो के बारे में बहुत लिखा जा रहा था, तो भूखे रह रह के भी मैंने हर अखबार में लिखा, पत्रिका में लिखा ओशो के लिए। एक जुनून को जिया, और मैं करोड़ जन्म भी लूंगा तो ओशो के लिए इस तरीके से इस जुनून को जीऊंगा, चाहे मुझे बुढ़ापे में कितनी ही तकलीफें देखनी पड़े और असामयिक मेरी मौत हो जाए। सवाल ये नहीं है, सवाल मेरा इस जगह ये है ओशो समूह से, चाहे वो भारतीय हैं चाहे वो विदेशी हैं, कि कोई भी ऐसा एक असहाय व्यक्ति बीमारी का इलाज भी नहीं करवा पा रहा हो तो कैसे निर्दयी समूह को हम बिलोंग करते हैं। ओशो इंटरनेशनल रिजॉर्ट में मैंने सालों काम किया, काफी काबिलियत थी, काफी योग्यताएं थी, काफी तरीके की चीजें करने में हम पारंगत थे, और बाहर के लोगों को तो लाखों लाखों रुपए की तनख्वाहें दी जा रही है और 10% भी वो काम नहीं करते। मैं कहता हूं भाई ठीक है, जिसको जो करना है करो, अब इसमें तो बोलने में ये नए विवाद आ जाते हैं। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि बाहर के लोगों को तुम लाखों रुपए दे सकते हो, तो एक व्यक्ति मर रहा है उसके लिए तुम कुछ नहीं कर सकते, और वो ऐसी स्थिति में पहुंचा भी तुम्हारे हिंसक और मूर्खतापूर्ण निर्णयों के कारण। ये कोई मकान नहीं है कि बना कि नहीं बना, कि टूट गया कि ठीक रहा। एक इंसान है, असहाय इंसान, 68 साल की उम्र में, बीमारियां हैं, थकान है, कई तरीके की चुनौतियां हैं, सुबह से शाम उस चुनौतियों के साथ उससे जीना पड़ रहा है। ये कैसा क्रूर ओशो समूह है यार। मैं इसे मानसिक विकृत समूह, इसीलिए मुझे बार बार चिढ़ आती है जब ये फिल्मी गानों पे ठुमकते हैं और ये पता नहीं क्या क्या, ये फेस्टिवल और वो फेस्टिवल, और ये जब दिखावे करते हैं और हाथों को ऊंचो करके के थेरेपिस्ट और दौड़ते फिरते इधर से उधर, और ऐसा मजा है और वैसा। अरे तुम्हारे मजे आने से कुछ तो परिणाम नजर आए, कुछ तो तुम्हारे कृत्यों में ऐसी दिखे जिसमें लगे कि हाँ यार खिस थोड़ा सा तो भाईचारा तुम लोगों में, आम लोगों में ऐसा भाईचारा देखने में आता है यार। रोटरी क्लब और रायंस क्लब वाले भी अपने सदस्यों के लिए बहुत कुछ करते हैं। हाँ, तर्क तो बहुत दिए जा सकते हैं, मेरे में कितनी सारी कमियां निकाली जा सकती है, मुक्ता में निकाली जा सकती है, सरदार में निकाली जा सकती है, निवेदनों में कितने ही है, सबकी बीमारियां कमियां निकाल दो। और मैं मानता हूं कि कमियां होती है, मैं ऐसा थोड़ी मान रहा हूं कि नहीं होती है कमियां, लेकिन जो पदों पे बैठे उनके क्या, उनकी कमियां नहीं है? फिर क्या हमने वो कमियां नहीं देखी है क्या? लेकिन समृद्ध को नहीं दोष को सही, जिसके हाथ में पावर आ गई वो तो सर्वगुण संपन्न हो गया, और जिसके हाथ से पावर चली गई उसमें सारी कमियां, उसमें गिना देते हैं, अरे इसने ये किया था, उसने वो किया था, एक बार इसने वैसा किया था, मरेगा है तो मरेगी मुक्ता ऐसे ही। चलो मैं मर जाऊंगा यार, कोई बात नहीं, आगे पीछे तो जाना ही, मुझे पता है कि कोई शरीर में बहुत ताकत नहीं बची है, लेकिन ये एक जलता प्रश्न मैं ओशो समूह के लिए जरूर छोड़ के जा रहा हूं कि अगर इस समूह में इस तरीके से लोग तड़प तड़प के मरते हैं तो एक विचार जरूर होना चाहिए। विचार इसलिए होना चाहिए कि तुम धोखियों को, भखंडियों को, जबलाधारियों को, देवदत्तों को करोड़ों करोड़ों रुपए दे सकते हो, और दो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, देना है दो, कोई बात नहीं, लेकिन किसी के लिए कुछ हजार भी तुम लोगों के पास में नहीं है यार। एक मरते व्यक्ति के लिए पीने का पानी का गिलास भी तुम्हारे पास नहीं है। मैं कितने लोगों को जानता हूं, रिजॉर्ट में भी कितने लोग मेरे साथ काम करते थे, जिनके साथ कितने खाने किया, खाए, कितनी बातें की, कितनी मीटिंग, कितना कुछ किया। एक व्हाट्सएप का मैसेज नहीं पूछते कि संतोष तो जिंदा कि मर चुका रहे। मदद तो खैर वो क्या करेंगे। हाँ, ये मैं यक्ष प्रश्न छोड़ के जाना चाहता हूं विश्व समूह के लिए कि अगर इस समूह में 70-80 साल के लोगों इस तरीके से दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है, मुझे और भी, मैं नाम नहीं लेता हूं, आज शरीर में हैं, उनकी बातें भी मुझे पता है, उनकी स्थितियां भी मुझे पता है,
नाम लेके मैं उनको विवाद में नहीं डालना चाहता। मुझे पता है कि पदों पर बैठे लोग किस तरीके से उनका भी खाना पीना जो थोड़ा बहुत मिल रहा वो बंद करवा देंगे। मेरी किताब उजाले की ओट में और मेरे कुछ वीडियो मेरे जाने के बाद जरूर आएंगे, और मैं चाहता हूं कि लोग जाने कि ओशो जैसे अद्भुत महर्षि के आसपास क्या क्या चला, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी देखें कि आंखें मीच के कि क्या किसी का कभी भरोसा मत करो। इसीलिए भैया ओशो को पढ़ो, ओशो को सुनो और ध्यान करो। अपनी व्यवस्था खुद देखो, कोई कुछ नहीं करता है। खुद के जेब में पैसा हो तो आप दवाई ला सकते हो, वरना दवाई के भाव में मर जाओगे। मैं उदाहरण हूं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और कुछ पैसे हो तो डाल दीजिए। मेरे को कल उदयपुर जाना है, मुझे नहीं पता कि कहाँ कितना खर्चा आएगा, और मेरे पास में कुछ भी नहीं। मैं अगर इलाज के अभाव में मरता हूँ, कैसा लगेगा आप लोग? जरा तो सोचना।